जय श्री महाकाल। आज मैं आपको चंचुला की कथा सुनाऊंगी। जय श्री महाकाल। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप वृद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरवश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह भ्राणु अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परम पुरुष के साथ रमन करते हुए देखा तो वह क्रोध से विवश हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्तों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार सुदित काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। यह सब सोच समझकर बताए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विवाह करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी परपुरुषम का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रम करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई तो वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बांटते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्टा परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ, उसी पुराण को सुनने में तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सहित दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा की श्रवण मन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से
देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः ब्राह्मण स्त्री तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसे दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचला ब्राह्मण द्वारा बताई विधि से स्नान करके जटा बिल्कुल धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मगन होकर ही चंचला ने शरीर त्याग दिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे नृत्य के लिए अपना समीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि चंचुला का और आगे का विधातन सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिवर, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सान्निध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्रोत सरस्वती भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध से जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि विंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार की स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति की उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृतज्ञ करने वाली माता पार्वती ने तंबरू गंधर्व को बोलकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े विंदु को शिव पुराण सुनाने और इससे उसका उद्धार करने का आवेदन दिया। माता की आज्ञा को निषेधार्य करते हुए तंबरू विंध्याचल पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तंबरू से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतज्ञ हो गए, वहीं बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक और निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अंचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करने वाली है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनाने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक सम्मान कार्य अतुल सिद्धता होता है।